आज का दिन का शुरुआत हुआ था सोनामार्ग से। हम जोजिला क्रॉस की और द्रास पहुंचकर राइस, मशरूम मसाला और दाल फ्राई से हमारा लंच कंप्लीट की। अब आगे का स्टोरी कुछ ऐसा था। मशरूम था 200 रुपीज़ पर प्लेट और राइस था 150 रुपीज़ पर प्लेट और दाल फ्राई था 150 रुपीज़ पर प्लेट हो गया। और इधर अगर आप लोग रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। 1500 में 3 लोगों के लिए रूम मिल जाएगा 1500 में। बुआ को बुखार आया था। वो बार बार धूप में जाकर बैठ रहा था। बज रहा था 12:30 PM। हम स्टार्ट की कारगिल के तरफ चलने के लिए। यहाँ से कारगिल था 60 किमी के दूरी पर। यह था द्रास का बाजार। द्रास से निकलते ही पेट्रोल ले ली और ये सारे लोग मेरा स्कूटी का दीवाना हो गए। ये महाराष्ट्र के भाई साहब को मेरा व्लॉग में आना था। उन्होंने मुझे हैप्पी जर्नी विश की बहुत सारे बात करने के बाद। हैप्पी जर्नी। ओके, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। ओके, आप आएंगे ज़रूर, ठीक है। मैंने सोचा था कारगिल वॉर मेमोरियल कारगिल के आसपास होगा, लेकिन वो द्रास के बाहर बहुत नज़दीक था और मैं उसको ओवरलुक करके आगे बढ़ गया। बाद में सुमन और बुआ ने कहा कि वो लोग नोटिस किए थे, लेकिन मुझे नहीं बताए क्योंकि अंदर जाने से देर हो जाता। द्रास से बाहर होते ही नज़ारे चेंज हो गए थे। रास्ते के दोनों तरफ छोटे छोटे अनजाने पेड़ थे जो जोजिला के बाद से नहीं मिला था। नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ रास्ता भी बहुत अच्छा था। मौसम बहुत अच्छे थे। ऊपर नीला आसमां में तैरता हुआ सफेद बादल, पर्वत के चोटिया पर सफेद बर्फ और बीच बीच में ऐसा अकेला घर। आगे का ये दृश्य देखकर मन में ये ख्याल आया कि ये पहाड़ मानो शिवजी के जटा की तरह है और जटाओं के जाल से माँ गंगा धरती पर उतर रही है। यहाँ से भी एक छोटी सी झरना दाहिने तरफ नदी पर आकर मिल रही है। हमें फिर से वो सुंदर नदी मिल गई थी और वो सब पेड़ फिर से गायब था। बंजर रूखा सूखा इलाका फिर से स्टार्ट हो गया था और उस बंजर इलाके में हम तीनों के अलावा और कोई नहीं थे। हमें खुद को एलियन लग रहा था। वहाँ पर हमें बंजर इलाका और कुछ बात ऐसे छोटे छोटे गांव मिल रहे थे और फिर से डेजर्ट जैसा इलाका मिल रहा था जहाँ पर लोगों के बसेरा था। वहाँ पर कुछ कुछ पेड़ भी दिख रहा था और ऐसा खेत और सुंदर सुंदर घर थे। ये सब पेड़ पौधे को देखने के लिए रुक गए थे हम इधर। इस सुंदर ब्रिज से हम सुंदर द्रास रिवर को क्रॉस किए और द्रास रिवर के किनारे ऐसा सुंदर घर दिखने को मिला। चारों तरफ कोई भी नहीं थे। विशाल बंजर पर्वत, एक सुंदर सी नदी और नदी के किनारे ऐसा घर। बहुत मन कर रहा था यहाँ पर रुकने का। द्रास रिवर बहुत नजदीक थी। नदी के पानी की इस रंग का नाम मुझे पता नहीं था, तो मैंने इसे एक नाम दे दिया। यह था पवित्र रंग या प्योर कलर या कलर ऑफ प्योरिटी। बुआ का तबीयत बहुत खराब था। वो सुमन के पीछे बैठकर अपना भाई के कंधे पर सर रखकर सो गया था। ऊपर नीला आसमां था, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी बारिश गिरना शुरू हो गया। सुना था लद्दाख के मौसम अनप्रिडिक्टेबल है। लद्दाख के ये सब बंजर पहाड़ में कैसा ब्यूटी था पता नहीं मुझे, लेकिन ना जाने क्यों ये सब बंजर पहाड़ मुझे बहुत जोरों से अपने तरफ खींच रहे थे। बहुत इच्छा हो रही थी कि ये सब पहाड़ को गले लगा लूं। ये द्रास रिवर के पास सारे सारे दिन बैठा रहूं। एक ना बयां करने वाला दर्द दिल से शुरू होकर हाथों के उंगलियां तक फैल रहा था। लग रहा था ये सब पर्वत और ये नदी के साथ मेरा सातों जन्म का संबंध है। जहाँ से सब भागना चाहते हैं, मैं उसको गले लगाना चाहता था। शायद इसे ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन कहते हैं। लेकिन मैं अभी तक टूरिस्ट बनकर रह गया, ट्रैवलर नहीं बन पाया। ये लद्दाख स्पीति करने के बाद सुमन के साथ शायद और एक राइड करना है मुझे अरुणाचल का, और उसके बाद मैं अकेला ही निकल पड़ूंगा। जब जहाँ पर रुकने का मन करेगा रुकूंगा। स्कूटी से उतरकर दौड़ के बाहर के गोदी पर जाकर बैठ जाऊंगा। नंगे पैर नदी किनारे घूमूंगा, आकाश तले सो पड़ूंगा। अगर मौत आएगा तो गले लगा लूंगा। ये सब सोचते सोचते मैं हिमालय के गोद में राइड कर रहा था और अचानक देखा कि एक मोटा सा वायर रास्ते पर गिरा था और मेरा स्कूटी का छोटे छोटे व्हील उसको ठीक से पचा नहीं पाया और मैं गिरते गिरते बचा। बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था।
द्रास रिवर के पास रुककर थोड़ा पानी पी ली। अगर नदी तक जा पाता तो मैं जरूर नदी के पानी ही पीता। 25 बज रहा था। हम नजदीक ही कारगिल के तरफ बढ़ पड़े। जस्ट 60 किमी पहले ही द्रास में पेट्रोल लिया था, फिर भी कारगिल में ले लिया ये सोचकर कि आगे कहाँ पर मिलेगा पता नहीं। हम कारगिल पहुँच गए थे। द्रास रिवर बहुत देर तक हमें रास्ता दिखाकर ले आया और अभी हमारे बाएं तरफ थी सुरू रिवर, जिसका पानी थोड़ा ब्लैक कलर का था। कुछ नाम को हम छोड़ आए। अभी आगे बोर्ड पर लिखा था ले जांसकर ये सब नाम। हम कारगिल टाउन में एंटर कर रहे थे और ये मैडम मुझे क्या कही मुझे पता ही नहीं चला। हम कारगिल शहर को क्रॉस करके सुरू रिवर को भी क्रॉस की और हमारे चढ़ाई शुरू हो गया। यहाँ से ले था 225 और लामायुरू था 106 किमी के दूरी पर। हमारे दाहिने तरफ कारगिल शहर को देखकर मुझे तिब्बत का झलक मिला। मैं मेरा स्कूटी को अपहिल पर खींच रहा था। मैं बंगाली में बरबरा रहा था अपने आप से और ये ड्राइवर साहब हमें थम्स अप की और जोरों से चीयर्स भी की। लामायुरू থেকে একটু আলাদা রকমের এবং বড় লাগে। या थैंक यू। हम कारगिल छोड़कर बहुत ऊपर आ गए थे। हमारे मशीन्स स्ट्रगल करना शुरू कर दिए थे। फिर से ढलान मिली तो हमें थोड़ा राहत मिली, लेकिन अभी रोड थोड़ा जिगजैग मिलने लगा और कारगिल के बाद पहाड़ के स्ट्रक्चर में भी चेंज आ गया था। ये सब पहाड़ मिट्टी के थे। केवल मिट्टी का ऐसा घर मैं जिंदगी में पहली बार दिखा। हम तो नीचे ही उतर रहे थे, लेकिन ताज्जुब का बात यह था कि फिर भी मेरा स्कूटी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। बुखार की वजह से बुआ ठीक से लॉन्च नहीं कर पाया था, तो इधर रुक के बुआ के साथ साथ हम भी थोड़ा स्निकर्स खा लिए। तो अभी बज रहा है 2:55 PM और हम कारगिल से लगभग 10 किलोमीटर आगे आ गए और आकर यहाँ पर रुके थोड़ा स्निकर्स खाएंगे। ये सब पेड़ का क्या नाम है पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर के बदलते हुए रंग को देखकर मुझे ये लगा कि प्रकृति रानी से ज्यादा श्रृंगार कौन कर सकती है। वो ग्रीनरी फिर से खत्म हुआ, फिर से बंजर पहाड़ शुरू हुआ था और ऐसे पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए हमें लग रहा था कि हम तीनों ही इस धरती पर है। कार्स हमें ओवरटेक कर रहे थे। हमारे मशीनों के भी साउंड था, लेकिन यहाँ के भाव गंभीर प्रकृति में जो गहरी साइलेंस विराज कर रहा था, उसमें ये सब मशीन्स के साउंड एब्जॉर्ब हो गया था। एक अलग सा दुनिया शुरू हो गया था। ये रूखापन, ये सूखापन के साथ पर्वतों पर बादलों के साया चारों तरफ मानो एक सन्नाटा, एक अकेलापन, एक अपसत का वातावरण बना कर रखा था। जो सब कार्स जा रहे थे, लग रहा था सब में ये प्रकृति भारी पड़ गई थी। हम सब मानो जैसे अपसदग्रस्त होकर अपना अपना ड्यूटी निभा रहे थे। ऊपर बादल का रंग चेंज हो गया और हमारे वाहनों के रफ्तार भी कम हो गया था और मेरा स्कूटी के पीछे से बार बार पटाखे फटने का आवाज आ रहा था। धीरे धीरे वो बादल और भी छाने लगा। हमें डर लग रहा था और मुझे अभी भी नींद आ रहा था। हमें पहली बार फ्लाग्स और चोरतें मिले। इतने देर तक थोड़ा गर्मी था, लेकिन अभी बहुत ठंड भी लगने लगा। इसके साथ साथ जोरों से हवा चलना शुरू हो गया था। रास्ता भीगा था, मतलब थोड़ा बारिश हो चुका। हम मुलबेक पहुंच गए थे। जोजिला पर मेरा स्कूटी का भाईजा ढीला पड़ गया था। इधर मैकेनिक को दिखाया टाइट करने के लिए, लेकिन काम बना नहीं, तो स्कूटी का एयर प्रेशर चेक करवा ली उनसे और हम फिर से रास्ते पर और फिर से पहाड़ों के नए तरह के बनावट देखने को मिले हमें। हमारे आगे था नामिकला, मतलब एक पास, और इसलिए फिर से चढ़ाई शुरू हो गया था। बाएं तरफ के पहाड़ वेदरिंग की वजह से ब्लेड की तरह टूटकर रास्ते के पास जमा पड़ा था। सुमन और बुआ का कोई अता पता नहीं था, तो मैं उन लोगों के लिए रुक गया इधर। सुमन का 125 सीसी का बाइक भी खींच नहीं पा रहा था। हम बहुत धीमा धीमा उस डेजर्ट में आगे बढ़ रहे थे। ये सब पहाड़ को रेत के पहाड़ लग रहा था। इतने टेंशन में भी मैं रंगों के खेल देख रहा था। सुमन इधर रुक गया क्योंकि उसका बाइक में एक्सेलरेशन नहीं मिल रहा था। मेरा भी सेम हाल था। तो अभी बजा ये 4:10 और नमिक ला आने वाला है, उसका चढ़ाई शुरू हो गया। मेरा स्कूटी और सुमन का बाइक उतना ज़ोर से नहीं उड़ रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो जहाँ पर हम रुके, देखिए इस जगह का नज़ारा कितना सुंदर है। देखिए
जस्ट ऑसम। मेरा कांध पर जो बैग था उसे आगे ले ली, क्योंकि लगभग 80 केजी वाला बुआ अभी मेरा स्कूटी के पीछे बैठा और 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से हम चलने लगे। हमें तब भी पता नहीं था कि एक्चुअली क्या हुआ था हमारे बाइक और स्कूटी के साथ। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम। और अभी 15 किमी पर आवर स्पीड हो गया था। फुल थ्रोटल देकर रखा था। बुआ को उतरना पड़ा। अभी मैं सिंगल था, लेकिन स्कूटी का परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं हुआ था। टेंशन हमारा बढ़ रहा था, लेकिन प्रकृति के ब्यूटी में मैं बार बार पागल हो रहा था। और रास्ते से नजर हटकर वो पर्वत के ऊपर वो बादलों की तरफ लुका छुपी करते हुए वो सूरज की तरफ जा रहा था मेरा नज़र। तो हम नमिगला के करीब पहुंच गए। यहाँ से नमिगला और है 2 किलोमीटर। और यहाँ से अभी जिस रोड से हम आए वो रोड है कुछ इस प्रकार से है। ऐसे 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 करते 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 हम आए, ऐसे ऐसे आए। बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं था, लेकिन हमारा बाइक और स्कूटी पुराना हो चुका, इसलिए जवाब दे रहा है। इससे भी ज़्यादा चढ़ाई सिक्किम पर है। दूर से बोट दिखाई दी, एक व्यू पॉइंट दिखाई दिया, कुछ टूरिस्ट भी थे उधर। हम नमिगला पहुंच गए थे। नमिगला का मतलब पिलर ऑफ द स्काई पास। ये हिमालय का जांस्कर रेंज में आता है। इसका हाइट है 12,139 फीट। कारगिल से लेह तक जो 2 पास है उनमें से ये है एक, और आगे मिलेगा फोटुला नाम का और भी एक पास जो और भी ऊंचाई पर था। मैं बंगाल से मेरा स्कूटी लेकर आई लव नमिगला पहुंच गया था। तभी हम नमिगला पहुंच गए। यहाँ का अल्टीट्यूड है 2198 फीट। बहुत ज़ोरों से हवा चल रहा है। अभी थोड़ा फोटो खींच लेते हैं और चलते हैं आगे। नमिगला पर शाम के 5 बज रहा था। हम चल रहे थे आगे। हम आज मूनलैंड मतलब लामायुडी में रुकने वाले थे। लद्दाख को डेजर्ट कहते हैं, ये तो हमें पता था, लेकिन क्यों कहते हैं ये उस दिन पता चला था। नमिगला से बहुत ज़्यादा डाउनहिल शुरू हो गया था और बहुत ज़्यादा टर्न्स भी शुरू हुआ था। यहाँ से फटुला टॉप था 34 किमी की दूरी पर। कहीं पर अंधेरा था तो कहीं पर उजाला। पंजाब के 2 साइकिलिस्ट मिले हमें। बाइक वाले सब थम्स अप कर रहे थे, सब मुझे चीयर्स कर रहे थे, लेकिन मेरा हालत ख़राब था। मैं स्कूटी का हैंडल नहीं छोड़ पा रहा था। 5:40 बज रहा था। हम वाहनों को लेकर टेंशन में थे। फिर भी इधर हम वो नदी को देखने के लिए रुके थे, और ना जाने क्यों हम तीनों को ही बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा था। शायद ठंड के वजह से ऐसा हुआ था। ठंड के वजह से मैं कांप रहा था। आगे फिर से चढ़ाई वाला रोड था। मैं रुक रुक के हाथों को गर्म कर रहा था। ग्लव्स थे, लेकिन वीडियोग्राफी करने के लिए यूज़ कर नहीं पा रहा था। मैं स्कूटी में पावर नहीं मिल रहा था। पेट्रोल में पानी रहने से जैसा होता है कुछ वैसा ही धक्का फील हो रहा था मुझे। 550 बज रहा था। स्कूटी का हाल कुछ इस प्रकार था। हम बीच बीच में रुक रहे थे वाहनों को रेस्ट देने के लिए। तो अभी बज रहे 5:50 PM और खाटुला टॉप यहाँ से है लगभग 6 to 7 किमी दूर। अभी हमारा बाइक और स्कूटी चल नहीं रहा है, बहुत धीमे धीमे चल रहा है, इसलिए डॉल स्टैंड पर रख दिया दोनों को, थोड़ा इंजन ठंड हो जाए और हम फिर चलने का कोशिश करेंगे। बहुत
बहुत ज़्यादा ठंड है यार, बहुत ज़्यादा ठंड है इधर, बहुत ज़्यादा ठंड है। अरे काँपी दी छे रे, तू तो लग जा ठंडा, बाप रे बाप। और मैं पूरा खाली हाथ राइड कर रहा हूँ। देखिए कितना सुंदर जगह है। मैं मेरा स्कूटी को मोटिवेट कर रहा था ये सब बोलकर। फुल एक्सेलरेशन में भी स्कूटी मानो रुक जाने के लिए बेताब था। मैं हॉर्न मार के सुमन को रुकने को लिए सिग्नल भेजा, लेकिन सुमन का बाइक का हाल भी सेम था और आगे का ये चढ़ाई देखकर मेरा ही हार्ट फेल होने वाला था, लेकिन मेरा स्कूटी ने कर दिखाया। पता चल रहा था कि मैं मेरा स्कूटी पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा हूँ। मेरा स्कूटी कुछ इस प्रकार से चीख रहा था। मैं फाटूला टप पर नहीं रुका। मेरा भी बात करने का क्षमता नहीं बचा था। मैं एग्जॉस्टेड हो गया था। स्कूटी के पीछे से बहुत ज्यादा बार बार पटाखा फटने वाला आवाज आ रहा था। लग रहा था मेरा उंगलियां फट जाएगा, इतना ज्यादा ठंड था। टर्न लेते ही लामायुरु मोनास्ट्री दिख रहा था पहाड़ पर। इधर कुछ होटल के बोर्ड था, लेकिन वो सब बोर्ड के पीछे मोनास्ट्री का एक होटल था। हम यू टर्न मार के मोनास्ट्री पर गए। हम हमारे होटल पहुंच गए थे। आज हमें जितना कष्ट मिला 2015 से आज के पहले इतना कष्ट कभी भी नहीं मिला। लेकिन और भी एक लास्ट कांड होने को बाकी था। ভাবছিলাম হবে চলো ভাঙলো, চলো ভাঙলো। सोनामार्ग में हमारा राइड स्टार्ट हुआ था किसी के पानी छिड़काने के साथ। सोचा था राइड अच्छा जाएगा, लेकिन आज इतना ज़्यादा कांड हो गया था। लेकिन मेरा मन में चल रहा था जो होता है अच्छा होता है। यह था हमारा रूम। हमारे रूम के एक तरफ था लामायुरु मोनास्ट्री। मोनास्ट्री के उस पर था मुनलैंड, मतलब लामायुरु का पहाड़। बड़ा सा खिड़की के पास था मोनास्ट्री का एक बड़ा सा फ्लैग। बंगाल से बहुत दूर, हिमालय के बहुत अंदर, बहुत पुराना एक रिमोट गांव में शाम ढल गया। हम रात के खाना खाकर हमारे बहुत सुंदर रूम में बहुत आरामदायक, बहुत ही साफ सुथरा एक कोजी बिस्तर पर बैठकर आज के लिए मैं आप लोगों से कुछ इस तरह से विदा ली। तो अभी बजे 11:20 PM, खाना कंप्लीट हो गया। खाने के बाद मैं एक एक्स्ट्रा बेड ले ली और नीचे एक गद्दा लगा दी। यहाँ पर सोएंगे, यहाँ पर सोऊंगा मैं और सुमन और बुआस चला गया ऊपर। उधर हमारा चार्ज चल रहा है, इधर चल रहा है, उधर चल रहा है। और ये जो होटल है, इस होटल के लिए जो नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है, इस ब्लॉग के बाद का जो नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है वो होगा स्पेशली इस होटल के ऊपर एक ब्लॉग होगा, क्योंकि ये जो होटल है, ये होटल बहुत ही बढ़िया एक होटल है, स्पेशल होटल है। इसके वजह से मैं एक ब्लॉग इस होटल के ऊपर बनाऊंगा। हो सके तो आप लोग अगर हो सके तो देख सकते हैं। तो आज और क्या कहूँ, जल्दी जल्दी सोना है, जल्दी जल्दी उठना है और कल उठकर ये जो इधर एक मोनास्ट्री है, इस मोनास्ट्री को देखेंगे और उसके बाद हम चलेंगे आगे ले। कल हम ले पहुँचेंगे। ओके, ठीक है। तो सब अच्छे रहना। टाटा, गुड बाय, गुड नाइट।